तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद लेकर इतनी विवाद चल रही है, उसमें आपका क्या राय है? मैडम उसमें तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत कर्नाटका गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। इसमें तो मुझे लगता है कर्नाटका गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो हाल ही में तिरुपति बालाजी में जो मिलावट चल रही है, लोगों की काफी भावना जुड़ जाती है। अगर हम बात करें प्रसाद से, तो प्रसाद से हम सबकी भावनाएं जुड़ी होती है। मंदिर जाना, मंदिर में अपने मंदिर वाले लोगों से कि उन्होंने ही किस तरीके से ये जो कुछ भी उनके पास आया है वो किस तरीके से अंदर इस चीज़ों की मिलावट इस तरीके से कैसे हो चुका। अगर ये षड्यंत्र है तो जिसका भी है ये बहुत गलत है। ये तिरुपति बालाजी में जो मिलावट की बात चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज सनातन के पीछे दुनिया लगी हुई है कि सनातन को नीचे किया जाए। जो भी इन लोगों की चाल है ना, ये उसी का नतीजा है कि ये हर चीज़ में मिलावट करते हैं, कहीं पत्थरबाजी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो इस चाल को वैसे हमें कामयाब नहीं होने देना चाहिए, हमें इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए। जो हो रहा है ये बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान को भी आजकल छोड़ ही नहीं, भगवान को भी नहीं इन्होंने बख्शा आजकल। तो भगवान तक को हर राजनीतिक में खींच रहे हैं। मछली का तेल यूज़ करना ये तो बहुत गलत है। हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करना होगा इस बारे में। मुसलमानों का क्या पता लगता है। अभी पीछे भी न्यूज़ में देखा हमने, वो रोटी में भी थूक डालते हैं, खाने में थूक डालते हैं। ये जिहाद ही हो रहा है एक तरह का। सुधर जाओ, समय है अभी भी। अगर हिंदू जाग गया तो आपको छोड़ेगा नहीं फिर। ये जो मुसलमान कौम है ये शुरू से गद्दार है, एक आज से नहीं है, शुरू से गद्दार है। ये जिस थाली में खाएंगे उसी में चेत करेंगे। कि तिरुपति में जो लड्डू मिलते हैं उसमें काफी मिलावट हो रही है। देखिए, दूसरी पार्टी की भी इसमें फॉल्स हो सकती है या गलती हो सकती है। जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर ये आरोप लगाए थे कि तिरुपति बालाजी में जो लड्डू यानी प्रसाद मिलते हैं उसमें घी के बजाय एनिमल फैट का यूज होता है, तो देश में काफी बवाल हुआ था। आइए लोगों से जानते हैं कि इसमें उनकी क्या राय है। तो हाल ही में तिरुपति बालाजी में जो मिलावट चल रही है, लोगों की काफी भावना जुड़ जाती है। अगर हम बात करें प्रसाद से, तो इसमें आपकी क्या राय है? काफ़ी गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अगर किसी मंदिर पे लोग जाते हैं तो श्रद्धा भाव से जाते हैं, वहाँ पर शुद्ध हर चीज़ मिलना चाहिए। मेरा तो मानना यही है मैम। और आपका? जिस तरीके से अगर रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो ये कुछ बताया जा रहा है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये बेहद गलत बात है। जिस तरीके से इस चीज़ में रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीफ और ये सब कुछ जो हो रहा है, प्रसाद से हम सबकी भावनाएं जुड़ी होती है। मंदिर जाना, मंदिर में सब बिल्कुल श्रद्धा से जाते हैं, सब कुछ तरीके से होना चाहिए। और जो कुछ भी अगर इस तरीके से गलत हो रहा है, किसी ने भी किया है, जो भी कोई कर रहा है, पहली बात तो हम ये कहेंगे अपने मंदिर वाले लोगों से कि उन्होंने ही किस तरीके से ये जो कुछ भी उनके पास आया है वो किस तरीके से अंदर इस चीज़ों की मिलावट इस तरीके से कैसे हो चुका। इसमें सबसे पहली बात तो उनकी नज़रअंदाजी भी बहुत बड़ी इशू है। और जो जहाँ से भी ये कुछ हो रहा है, जहाँ से भी लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें वहाँ के प्रशासन का कोई हाथ हो सकता है? प्रशासन का अगर हाथ नहीं है तो भी कम से कम ये तो होना चाहिए था, प्रशासन पूरी तरीके से इसके बारे में जागरूक रहनी चाहिए कि कहाँ से वो चीज़ ले रहे हैं, क्यों आ रही है, कैसी आ रही है। अगर उसमें चीज़ ये गलत हो रही है तो उसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें प्रशासन का बहुत अहम रोल है। हमने सुना है कि अयोध्या में वो प्रसाद अयोध्या में ही गए थे, तो भगवान को ये चढ़ावा चढ़ाना सही है? प्रसाद अयोध्या जाए, कोई भी बड़े मंदिर जाए, छोटे मंदिर जाए, प्रसाद तो प्रसाद होता है। लेकिन प्रसाद के साथ इस तरीके से जो हो रहा है, ये खेल जिस तरीके से ये रचा जा रहा है, इसे तो एक षड्यंत्र ही कहा जाना चाहिए। अगर ये षड्यंत्र है तो जिसका भी है ये बहुत गलत है। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद लेकर इतनी विवाद चल रही है, उसमें आपका क्या राय है? मैडम उसमें तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत कर्नाटका गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था। इसमें तो मुझे लगता है कर्नाटका गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो आपको क्या लगता है कि भगवान को इन सब में इन्वॉल्व करना या बीच में लाना राजनीति के, ये सही है? मैडम ये पॉलिटिक्स तो है नहीं, बट सोची समझी जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लोग मंदिर में जाते थे, आज तक जो था तिरुपति बालाजी को लेके मैं गया, पर्सनली गया हूँ वहाँ 2018 में। वहाँ का जो प्रसाद होता है, प्रसाद के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। वो प्रसाद टेस्टी भी होता था, सारा बहुत अच्छा होता था। और उसको आप ला के 10 दिन घर में भी रख दो, फिर भी उसको न तो उसमें स्मेल आती थी, न तो कुछ होता था, खाने लायक रहता था। बट अगर ऐसे कि आप जानवर की चर्बी मिला दोगे, फिर उससे तो लोगों की भावनाएं जो डिस्टर्ब होंगी। ये तिरुपति बालाजी में जो मिलावट की बात चल रही है, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, आज सनातन के पीछे दुनिया लगी हुई है कि सनातन को नीचे किया जाए। जो भी इन लोगों की चाल है ना, ये उसी का नतीजा है कि ये हर चीज़ में मिलावट करते हैं, कहीं पत्थरबाजी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो इस चाल को वैसे हमें कामयाब नहीं होने देना चाहिए, हमें इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए।
ये तो केंद्र सरकार का भी बनता है कि इसके ऊपर पूरा एक्शन हो और सनातन को बचाया जा सके। तो आपको क्या लगता है ये जो न्यूज़ है ये इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है या एक झूठ है? नहीं, ये एजेंडा तो नहीं हो सकता अगर इस तरह का किसी मंदिर के लिए, क्योंकि अगर हाँ इसमें हम लगाएं, चाहे उसमें भाजपा हो गई या फिर कांग्रेस होगी, तो इस तरीके का तो नहीं होगा कि हम इसमें पॉलिटिकल कुछ लेके आए। बाद में इश्यू बन सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई रही होगी कि जो इतना बड़ा किसी इतनी इतनी बड़ी संस्था के पीछे इतना बड़ा मंदिर, जहाँ हमारी इतनी मान्यता है जिस मंदिर की, तो उसके पीछे इतना कुछ तो असत्य तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो है। तो जैसा आपने सुना होगा कि तिरुपति में जो लड्डू मिलते हैं उसमें काफी मिलावट हो रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, दूसरी पार्टी की भी इसमें फॉल्स हो सकती है या गलती हो सकती है या नेचुरल भी हो कि मान लीजिए कुछ मिलावट भी हो सकती है या दूसरी पार्टी भी हो, ऐसा हो सकती है। तो आपको नहीं लगता है ये लोगों के लिए बहुत दुख का खबर है कि मतलब भगवान के घर में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, भगवान के नाम पे तो ऐसे हो ही रहा है, भगवान के घर में ऐसे हो रहा है। करोड़ों आदमी श्रद्धा रखते हैं उस पर, विश्वासघात तो हुआ है, जो भी किया हो गलत तो हुआ है। वो मंदिर में मैंने सुना है कि उसमें वो मतलब फिश का, गाय का तेल मिलावट, वो तो गलत चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो उसमें वो गलत है, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मिलावट हो रही है उसमें आपका क्या कहना है? ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि हिंदू लोग जो है ना, ये मच्छी के तेल ये नहीं खाते, तो इसमें ये सबसे गलत बात है। इतना पैसा चाहा आता है, आप देसी घी के लड्डू बना के बांटो और प्रसाद बांटो, ये जो है ना हिंदुओं के लिए बहुत गलत बात है। तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार की लापरवाही एक कारण हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। वहाँ का जो बड़ा नेता है उसको सब पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद के साथ जो मिलावट चल रही है, आपको क्या लगता है इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं है? सच्चाई तो है, जैसे कि पता लगा इसमें सच्चाई है, पर ये हो बहुत गलत रहा है। मे भी किसी राजनीतिक पार्टी का भी इसमें हाथ हो सकता है। हिंदू मंदिर, जहाँ तक मंदिर की है, मंदिर का तो संस्था ऐसे नहीं करेगी क्योंकि वो भी भगवान को मानते हैं। ऐसे तो ये मछली का तेल यूज़ करना ये तो बहुत गलत है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करना होगा इस बारे में। पर इसको अगर पता लगा है तो इसके बारे में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और पता लगना चाहिए। हमारे धर्म का ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बालाजी महाराज तो बहुत शुद्ध रहते थे, तो वो तो पूर्ण ब्रह्मचारी थे, इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। तो ये चीज़ जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे धर्म का खिलवाड़ वैसे आजकल बहुत ज़्यादा पता लग रहा है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इस बारे में जो है पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए और ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये हमारे धर्म का खिलवाड़ जो है बहुत गलत हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब पॉलिटिक्स में होकर भगवान को भी अब पॉलिटिक्स का एक जरिया बना रही है, ये मतलब इसमें आपका क्या कहना है? ये बहुत क्या है, तो वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। आज भी ये जो हो रहा है ये बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान को भी आजकल छोड़ ही नहीं, भगवान को भी नहीं इन्होंने बख्शा आजकल। तो भगवान तक को हर राजनीतिक में खींच रहे हैं। भगवानों के ऊपर, जैसे अभी श्री राम मंदिर जो बना उसके ऊपर मोदी जी ने इतना अच्छा भव्य श्री राम मंदिर कितने सालों बाद जाकर बना हमारा, उसका भी लोगों ने कुछ नहीं समर्थन दिया। या भी पिछले आप इलेक्शन देख सकते हो, वहाँ पर जितने भी मुसलमान रहते हैं उन्होंने मोदी जी को क्या मतलब कमल को, भाजपा को तो वोट गया ही नहीं वहाँ से हमारी भाजपा पार्टी हारी है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी को वोट दे, किसको वोट दो, पर अगर उन्होंने इतने सालों की अपनी कठिन परिश्रम के बाद ये मंदिर बनवाया था तो उसके लिए कम से कम जनता को उसका जो है पूर्ण सहमत देना चाहिए था कि आपने हमारी इतनी वर्षों की कड़ी तपस्या को पूर्ण किया है, तो आप कम से कम उसको स्वीकारो। पर ये राजनीतिक फंडा लाना समझ नहीं आ रहा मेरे को होता क्यों है। ये अपनी ही कम्युनिटी को सिर्फ वोट देना, ये गलत चीज़ें हो रही हैं। आपको जो है ये वोटिंग का चलो मैटर नहीं है, मैं उस बात को ख़त्म करता हूँ, पर ये जो प्रसाद के अंदर अगर जो मछली का तेल पाया गया है ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। सुधर जाओ, समय है अभी भी। अगर हिंदू जाग गया तो आपको छोड़ेगा नहीं फिर वो। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे सुनने में आया है कि जो लड्डू है वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में भी गई थी तिरुपति बालाजी से। ये तो फिर बहुत गलत बात है ना। जैसे अभी आपने मेरे को जैसे बताया ये लड्डू वहाँ पर भी गए तो हमारे धर्म के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है ना। मुसलमानों का क्या पता लगता है। अभी पीछे भी न्यूज़ में देखा हमने, वो रोटी में भी थूक डालते हैं, खाने में थूक डालते हैं। ये जिहाद ही हो रहा है एक तरह का, बहुत गलत हो रहा है। ये हर जगह मुस्लिम समाज को समझ ही नहीं आ रहा। रेल के हादसे हो रहे हैं आए दिन, रेलों के भी हादसे हो रहे हैं, पटरियों पर पत्थर रखे जा रहे हैं, रेल को पलटाने की कोशिश हो रही है। ये जब से जहाँ तक मेरे को समझ आता है, जब से ये मोदी सरकार दोबारा आई है
तो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें है, और है 200% ही है। ये जब खुलेंगे तो पता लगेगा इसमें राजनीतिक पार्टी का बहुत बड़ा हाथ चल रहा है, जो भी चल रहा है बहुत चल रहा है, क्योंकि रेल हादसे हो रहे हैं, ये मछली का तेल यूज हो रहा है, हर जगह गलत गलत कार्य होए जा रहे हैं, तो ये गलत है। इन सब चीज़ों को बहुत ही जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और जो इसके गुनहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तिरुपति में जो प्रसाद के साथ हो रहा है उसमें आपका क्या कहना है? देखो मैडम, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये जो मुसलमान कौम है ये शुरू से गद्दार करती है, एक आज से नहीं है, शुरू से गद्दार है। ये जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कहते हैं, मंदिर प्रशासन का हाथ है या कानून का, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है? ये तो सब पॉलिटिक्स पार्टी को हाथ है इनको, ये मिली हुई सरकारें बनी हुई हैं इनकी। बाकी जो है मोदी तो काम सही कर रहे हैं, पर ये जो बीच के बंदे हैं थोड़े गलत हैं, जिसके कारण आपको नहीं लगता है कि हमारे जैसे आम लोगों को भुगतान करना पड़ता है? वो तो भुगत रहे हैं हम, इसमें कोई शक नहीं। इन लोगों की वजह से भुगत रहे हैं, अपने बंदों की वजह से। हमारे अपने ही गद्दार निकल रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रसाद को लेकर लोगों में काफी भावनाएं जुड़ जाती हैं। वैसे में इस देश से ऐसी बातें आना काफी शर्मनाक है। हमने यहाँ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है। मैं मानवी मानिया, कैमरा पर्सन गौतम के साथ, एशियन स्काई न्यूज़।